जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। एनडीए का एडमिट कार्ड आपका रिलीज हो चुका है। बहुत सारे बच्चे जो हैं इन्होंने फॉर्म सही से फिल नहीं करा और इस वजह से उनका जो एडमिट कार्ड है वो सही से उनका अभी एडमिट कार्ड मिल नहीं पाया। तो देखो भाई, उसमें आपने उस टाइम पर कहीं अगर मिस्टेक करी है तो खैर उसका हम भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों का एडमिट कार्ड आया है, जिनका एडमिट कार्ड निकल चुका है, उन बच्चों के एडमिट कार्ड के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, लेकिन बच्चा जब सेंटर पे जाता है तो ये सारी चीजें भूल जाता है। तो आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर हम इंफॉर्मेशन देंगे कि आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, आप जो कॉमन मिस्टेक किया करते हैं और बच्चे जहां पर मतलब जब एग्जाम सेंटर पे पहुंच के जब फिर हमें बताते हैं कि सर ये चीजें हमारे साथ में हुई है, तो हमारे 5 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं चीजें आप लोगों के सामने डिलीवर करूंगा। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना और ये गलतियां जो बच्चे अक्सर किया करते हैं वो गलती आपको नहीं करनी है। मेरे साथ में है जी के जीएस, आप नाम से विख्यात हैं, मतलब जानते हैं अच्छे तरीके से, विद्वान साथी हिमांशु सर। और हिमांशु सर आपको थोड़ा सा और गाइड करेंगे, फिर उसके बाद में हम एक एक करके जो पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं उन पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद बच्चों। क्या हाल चाल। तो भाई पेपर का अब तुम्हारा 1-2 दिन रह गया है। लास्ट क्लास एनडीए की जो आपको मिलेगी वो मुकेश सर की ही मिलेगी। इसमें ये पूरी एक क्लास में आपको पूरा एनडीए का जो मैथ्स वाला पैटर्न है उसके उसको सारे को रिवाइज कराएंगे। और मैथ्स अगर दरवाजे खोलेगा तो जीएटी में हमने तुम लोगों पे कैसी मेहनत की है वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों। तो लास्ट में मैं बस आप लोगों को इतना कहना चाहूंगा कि टेंशन सिर्फ उतनी लेना जिससे काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिससे काम तमाम हो जाए। थोड़ा बहुत अगर डर लग रहा है तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप लोगों ने थोड़ी बहुत मेहनत की है। जिसने मेहनत ही नहीं की भाई उसको डर लगेगा ही नहीं। ठीक है। तो थोड़ा सा डर स्वाभाविक है, बिल्कुल सही है। कैडेट डिफेंस एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से पेपर दे के आओ और बाकी की टेंशन मत लो। तुम्हारे थिक में थिन में हर तरह से तुम्हारे साथ हमारी पूरी टीम खड़ी हुई है, खड़ी हुई थी और खड़ी हुई रहेगी। जैसे कि मैं बोलता हूँ तुम लोग को, प्यार बरकरार रखो, हम लोग जलवा बरकरार रखेंगे। बाकी सारी चीजें आपको मुकेश सर बताएंगे। तो क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए जरूरी है मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा, ध्यान से देख लेना एक बार, है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को जो एडमिट कार्ड है, उस एडमिट कार्ड का बहुत सारे बच्चों का इश्यू रहता है कि सर कलर कलर वाला निकलवाना है या ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाना है। जो भी आपकी इच्छा है वो निकलवा सकते हो। कलर प्रिंट आउट भी हो सकता है और या फिर ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा हो चलेगा। लेकिन इसका विशेष तौर से ध्यान रख लेना भाई, आप इसकी मिस्टेक करते हो। कई बच्चे वहां पे ब्लू बॉल पॉइंट पे पेन ले जाते हैं और वो नहीं चलेगा भाई। ओएमआर की जो स्कैन होती है तो उसके अंदर ब्लैक वाले जो गोले भरे हुए होते हैं वो स्कैन होते हैं। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको यूज करना है, ध्यान रखना। तीसरा, आपको फोटो आइडेंटिटी आपको लेके जानी है। फोटो आइडेंटिटी मतलब आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें मेंशन है आपका आधार का नंबर, और आधार के नंबर में लास्ट के 4 डिजिट मेंशन है। आप वो ही आधार कार्ड जो है वो अपने एग्जाम में लेकर जरूर जाना, फोटो आइडेंटिटी के तौर पे वो काम करेगा। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, क्या इसकी जरूरत पड़ेगी क्या? सर हमारे एडमिट कार्ड के अंदर फोटो ब्लर आया है, सही नहीं आया है, तो हम क्या करें? सर हमारे एडमिट कार्ड के अंदर हमारा जो डेट नाम है उसके अंदर मिस्टेक आई है, क्या करें? उन सब के लिए मैं आपको ये वाला आप एक बार ध्यान से देख लेना कहाँ कहाँ पे मिस्टेक आएगी मैं बताऊंगा। पासपोर्ट साइज फोटो आपको 2 फोटो लेके जानी है। एक आपका मैथ्स का पेपर 1 जो लगेगा उसमें, एक दूसरा आपका गेट का पेपर लगेगा। अधिकतर फोटो की जरूरत उन बच्चों को के लिए होती है जिनके एडमिट कार्ड में क्लियर फोटो नहीं आता। जिनके एडमिट कार्ड में क्लियर फोटो है उस बच्चों को दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जिसके क्लियर नहीं है वो अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो एग्जाम में जरूर लेके जाएगा। ध्यान रख लेना, इसके बारे में कमेंट नहीं आए बार बार कि सर कलर लेके जाएं ब्लैक एंड व्हाइट। जो आपकी इच्छा हो ना वो ले जाओ, लेकिन फोटो क्लियर आनी चाहिए, प्रिंट आउट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप ले जाओगे। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे आपका एक चीज मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, अगर कोई बच्चा हमारे साथ में जुड़कर, क्योंकि ऑनलाइन में आपने देखा होगा बहुत अच्छे तरीके से हमने झंडे गाड़े हैं, ऑफलाइन का ये जो बैच हमने इस बार निकाला है वो भी बहुत ही जबरदस्त लेवल का है। और टाइमली कोर्स कंप्लीट होना, वीकली टेस्ट होना, मंथली टेस्ट होना, डीपीपी जाना बच्चे के सामने, डाउट काउंटर, सारी चीजें बच्चों के साथ में सिस्टमेटिक भी। और मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि इस वाले इनटेक में सिलेबस कंप्लीट होना, तो वो सिलेबस भी अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कराया। सेम इसी तर्ज के ऊपर आपके छोटे भाई बहनों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, रिलेटिव्स के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं हमारा ऑफलाइन बैच जो 14 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है।
अगर आपको और कोई इंक्वायरी इसकी करनी हो बैच की, तो स्क्रीन पर आपको नंबर दे रखे हैं, ये जो नंबर है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये वाला नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर लें। 24 सितंबर से बैच स्टार्ट होगा, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा, टॉप लेवल के कॉन्सेप्ट के साथ में। ये रहा आपका सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड ध्यान रखना, मैथ्स का जो कोड होता है, मैथ्स का सब्जेक्ट कोड वो आपका होता है 01 होता है। और गेट का जो आपका सब्जेक्ट कोड होता है वो रहता है आपका 02 रहता है। मैथ्स का पेपर 10 बजे लगना स्टार्ट हो जाएगा, 12:30 बजे तक लगेगा, पहली शिफ्ट में पेपर है। फिर गेट का पेपर 2 बजे से लगेगा, 4:30 बजे तक लगेगा, और हम अवेलेबल हो जाएंगे 5 बजे पेपर सोल्यूशन के साथ में। मैथ्स का पेपर सोल्यूशन 5 बजे स्टार्ट हो जाएगा। आपको क्रेडिट डिफेंस एकेडमी के इसी चैनल के ऊपर 5 बजे आकर आप अपने आंसर की मैच कर लेना, ठीक है। मैथ्स का फिर 7 बजे आपका गेट का स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई ये आपके प्रिंट जो आप एडमिट कार्ड निकलवाओगे उसके अंदर पहले से लिखी हुई है, परीक्षा स्थल पर प्रवेश करने के लिए ई प्रवेश पत्र मतलब आपका ई एडमिट कार्ड, उसके साथ में फोटो पहचान पत्र मतलब आधार कार्ड, वो आपको लेके जानी है। बॉल पॉइंट पेन आपको लेके जाना है। ये आपको चीजें जो मैंने आपको बताई वो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आप लोग कई बार ये सोचा करते हैं एनडीए का पेपर, मैथ्स का पेपर 10 बजे स्टार्ट होगा तो हम 10 बजे पहुंच जाते हैं। बेटा आधे घंटे पहले पहुंचना जरूरी है, 30 मिनट पहले, 9:30 बजे आपकी वहां पे प्रेजेंस हो जानी चाहिए। अगर आप उससे लेट होते हो एंट्री नहीं दी जाएगी। बहुत सारे बच्चे हैं ना पिछली बार, क्योंकि ये इस टाइम पर बारिश का मौसम रहता है और कहीं पर बारिश होने की वजह से कई बार ट्रेन लेट हो जाती है, कई बार बस लेट हो जाती है, कई बार भीड़ भाड़ में ट्रैफिक जाम की वजह से आप पूरे 6 महीने मेहनत करते हैं और उस मेहनत 1 मिनट में बेकार हो जाती है, ठीक है। तो आप अपने सेंटर पर पहले चले जाएं, पहले वाले दिन चले जाएं शाम को, और शाम को जाकर वहीं पर होटल धर्मशाला कहीं रूम वगैरह लेकर रेस्ट करें, प्रॉपर नींद लें। उस टाइम पे पढ़ने की टेंशन नहीं करनी है, आप आराम से वहां पे रेस्ट करें। आप बढ़िया रेस्ट करोगे पेपर से पहले 13 सितंबर की नाइट को, तो आप 14 सितंबर को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे पेपर में, है ना। रेस्ट जरूरी है। अच्छा, अच्छा, और जो इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दिए गए हैं, 30 मिनट पहले आपको आना है, इसके बाद आने वाले को मतलब अलाउ नहीं किया जाएगा। ये इंस्ट्रक्शंस हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, मैंने बता दिया। ई एडमिट कार्ड आपको लेके ही जाना है। अगर आपके फिर बता दूं, अगर आपके किसी बच्चे के एडमिट कार्ड वगैरह में कहीं पर डिस्क्रिपेंसी कोई है, प्रॉब्लम है, तो आप इस नंबर के ऊपर आपने मेल किया होगा, इस मेल आईडी पर मेल किया होगा। उस मेल से जो आपको यूपीएससी की तरफ से रिस्पॉन्स आया है, वो रिस्पॉन्स आपका फोन में कहीं पर होना चाहिए, उसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए, वो आप वहां पे दिखा दोगे तो आपको एंट्री मिल जाएगी। कई बार किसी बच्चे के नाम में, क्योंकि आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें नाम अलग आया होगा कई बच्चों के, और आपका आधार कार्ड है उसमें नाम अलग है, कोई बात नहीं है, आप जाइए आराम से, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाइए। उसके साथ में आप 10th क्लास की मार्कशीट लेके जा सकते हैं, और आपका आधार कार्ड जो है वो तो खैर आपको लेके जाना ही जाना है। आधार कार्ड में और 10th की मार्कशीट में मैच होना चाहिए, तो फिर एडमिट कार्ड में अगर चेंजेस है कहीं पे तो वो वैलिड है, माना जाएगा, चल जाएगा। फिर उसके बाद में मेंशन योर नेम, रोल नंबर, एप्लीकेशन नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन इन द कॉरस्पॉन्डिंग विद यूपीएससी। ये तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, आपको एडमिट कार्ड का मैंने प्रिंट आउट बता दिया। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, उसकी फोटोकॉपी नहीं चलेगी, फोन में नहीं चलेगा, ठीक है। फोटो भी आपकी ओरिजिनल लेके जानी है। फोटो आइडेंटिटी मैंने आपको बता दिया। हुज नंबर मेंशन इन द ई एडमिट कार्ड, ई एडमिट कार्ड के अंदर मेंशन है, आपके आधार कार्ड के नंबर मेंशन है, तो वो आपको लेके जाना है। आगे चलते हैं। 4th नंबर का, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी ऑफ द ई एडमिट कार्ड। ई एडमिट कार्ड आपका बाद में ज्वाइनिंग के टाइम पर काम में आता है, तो जो आपको एडमिट कार्ड मिला है उसको सेफली आपको रखना है। अगर आपके एडमिट कार्ड से कोई दूसरा बच्चा वहां पे जाके एग्जाम देता है तो आप रेस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए, और आपको सजा दी जाएगी, ध्यान रखना, है ना। इसका आपको ध्यान रखना है। पर्सन यूजिंग द ई एडमिट कार्ड, ये मैंने बता दिया। प्लीज नोट दैट एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू सेल बी क्लोज 30 मिनट, 30 मिनट पहले एंट्री क्लोज हो जाएगी, 9:30 बजे एंट्री क्लोज हो जाएगी। उसके बाद में जाके आप कितने दरवाजे खटखटा लो, उसके बाद में आपको उसमें एंट्री नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट देयर एग्जामिनेशन, पहले पहले बोला गया है कि आप एग्जामिनेशन का जो आपका स्थान है, स्कूल है, कॉलेज है, जो भी है, उसको पहले विजिट कर लो, देख लो, और आपका नंबर देख लो कौन से रूम में नंबर है। आप आराम से हड़बड़ी भीड़ भाड़ से बचने की कोशिश करिए, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। अच्छा, कैंडिडेट्स शुड नोट दैट दे शेल नॉट बी अलाउड एंड अपीयर एट एनी अदर वेन्यू एक्स। अच्छा, कोई बच्चा ये सोचे कि सर मेरा तो मेरा जो एडमिट कार्ड है, मैं दूसरे भवानी के नाम से कोई दूसरी स्कूल है उसमें पहुंच गया, जयपुर में भवानी स्कूल, तो जयपुर में भवानी के नाम से एक पहली स्कूल है, एक कोई दूसरी स्कूल है उसमें पहुंच गया, कि इस वाली भवानी में दे लूंगा, उसमें नहीं लगेगा भाई, है ना। तो आप दूसरे उसी एडमिट कार्ड से कोई दूसरी जगह पे जाके नहीं दे सकते, उस सेंटर का कोड ध्यान रखना और उसी के अंदर पहुंचना।
फिर प्लीज रीड द केयरफुली एग्जामिनेशन नोटिस, एग्जाम का नोटिस वो तो केयर हमने पढ़ा रखा है, उसकी तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस डिस्प्लेड आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, वहां पर पोस्टर लगा हुआ होगा कि आपको कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, है ना, वो भी मैं बता दूंगा, वो भी आपको यहाँ पे आ जाएगा। कैंडिडेट्स candidature to the examination is provisional. You are expected to maintain the decorum or strictly comply with rules and instructions का आपको अच्छे तरीके से फॉलो करना है, ध्यान रखना इसका। फिर आपको दे रखा है पोजीशन, यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है भाई। स्विच ऑफ स्विच ऑन कोई भी कंडीशन के अंदर मोबाइल फोन वहां पर अलाउड नहीं है। अब वहां पर आप यूपीएससी सेंटर में जाके वहां पे कोई आसपास में है तो वहां डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन यूपीएससी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपका फोन कहाँ पे जाएगा कहाँ पे आएगा। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, एनी अदर इंक्रीमिनेटिंग मटेरियल जो है वो आपको नहीं ले जाना। ई एडमिट कार्ड ले जाना है, पेपर्स, इरेजर, ये कहीं आप रफ वर्क करने के लिए पेपर डाल के ले जाओ, नहीं नहीं चलेगा। वायलेशन ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन सेल डिसिप्लिनरी एक्शंस उसके ऊपर होगा। यूज ऑफ नॉर्मल सिंपल रिस्ट वॉच, आपको सिंपल रिस्ट वॉच यूज करनी है, ऐसी वाली, है ना। ऐसा नहीं है कि आप वहां पे स्मार्ट वॉच ले गए, स्मार्ट वॉच का आप यूज नहीं कर सकते, ये चीज आप ध्यान रखना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा का पूरा। देयर विल बी पेनल्टी, नेगेटिव मार्किंग आपको पता है, पेनल्टी नेगेटिव, सही करोगे तो भी नंबर, गलत करोगे तो भी नंबर, लेकिन वो नेगेटिव माइनस के अंदर मिलेंगे आपको। आंसर अदर देन, अच्छा मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है कि आपको ओएमआर कैसे फिल करनी है, वो जरूर से जाके देख लेना, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10% बच्चे बाहर होते हैं ओएमआर की वजह से। अच्छा एक और चीज जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, पेपर कोड वन का जो कोड है, जैसे मान लो मैथ्स का पेपर लगा, उसमें कोड ए मिल गया, दूसरा पेपर आपको मिला गेट का, तो उसमें कोड अलग आया तो वो मिल सकता है, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपको ओएमआर में पेपर का कोड फिल करना होता है ना, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, डिफरेंट डिफरेंट मिल जाते हैं कई बार। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन प्रेमिसेस विद एनी वैल्यूएबल कॉस्टली आइटम्स, वहां पर भाई ज्वेलरी पहन के नहीं जाना, है ना, बढ़िया फोन आप लेके चले जाओ, वहां पे ऐसी चीजें आपको नहीं लेके जानी। स्मार्ट डिजिटल वॉचेस, आईटी गैजेट्स, बॉक्स बैग्स, ये सारी जो चीजें हैं वो आपको नहीं लेके जानी है, ठीक है। जो बता दिया है आपको, जैसे पेन की जरूरत पड़ेगी, पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, इरेजर की कोई जरूरत नहीं पड़ती, तो ये आपको लेके जाने की जरूरत नहीं है। हाँ ले जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यूज वहां पे आएगी ही नहीं, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखोगे। अच्छा कैंडिडेट्स हु डू नॉट हैव क्लियर फोटोग्राफ्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको जो फोटो एडमिट कार्ड के ऊपर आपका फोटो क्लियर नहीं आया है, उन बच्चों को फोटोग्राफ लेके जाना है, ठीक है। अब वो डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, रिसेंट फोटो ले जाना आप तो, ठीक है। ई एडमिट कार्ड विल हैव टू ब्रिंग वन फोटो आइडेंटिटी कार्ड एंड दोज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वन ऑफ ईच सेशन, मैंने बता दिया, दो आपको फोटो लेके जानी है। Candidates should note that only omission, mistakes, discrepancy in encoding, filling details in OMR answer sheet, especially with regard to roll number and test booklet series code, will render the answer sheet liable of rejection। समझ में आई बात क्या है? बात यह है कि अगर आप ओएमआर में कहीं गलत फिल कर देते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ में नहीं आ रहा, वहां पे इंस्ट्रक्टर घूमते रहते हैं, उनको आप पूछ लीजिए, गलती नहीं करनी। मैंने ओएमआर में वैसे बताया है कि कहाँ कहाँ पे कोड बनना है, कहाँ पे रोल नंबर बनना है, पूरी चीज बताई है, उसको देख लेना एक बार, है ना। तो ये सारी चीजें, अगर आप कहीं पे मिस्टेक करते हो, वहां पर इरेजर से कहीं से उसको मिटाने की कोशिश करते हो व्हाइटनर लगा के, तो वो रिजेक्ट होगी भाई, वो चेक नहीं होगी फिर। इफ यू हैव चेंज योर नेम बाय फॉलोइंग लीगल प्रोसेस, आपने, कोई बच्चे ने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद में कोई लीगल प्रोसीजर से उस बच्चे ने अपना जो नाम है वो चेंज कर लिया, और नाम चेंज करने के बाद में आपका आधार कार्ड है, जैसे आधार कार्ड में आपका नाम चेंज हो गया और आपका एडमिट कार्ड में नाम अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जहां जहां पे भी आपने चेंज करवाया है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेके जाना, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना, सब मतलब दे रखा है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, दी जाएगी, कोई टेंशन वाली बात आपको नहीं है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, जहां जहां पर भी आपने कोई चेंजेस अगर करवाए हैं, आधार कार्ड का जैसे मान लो कि नाम चेंज हो गया आपका, तो आप ओरिजिनल पुराना वाला लेके जाओ, नया वाला लेके जाओ, और 10th क्लास की मार्कशीट लेके जाओ, ठीक है, तो उससे आपको समस्या नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। कैंडिडेट्स मस्ट प्लीज इंश्योर दैट ऑल द डिटेल्स सच एज नेम, फोटोग्राफ एंड क्यूआर कोड ऑन देयर ई एडमिट कार्ड आर करेक्ट, सारी चीजें वो करेक्ट है, आप एक बार वापस मैच कर लेना। एनी डिस्क्रिपेंसीज
दे मस्ट कांटेक्ट यूपीएससी। अच्छा, कोई बच्चे का एडमिट कार्ड अगर नहीं निकल रहा है तो मेरे कहने से लास्ट टाइम पर यूपीएससी को मेल करके देख लेना। वैसे 1-2 दिन बचे हैं, होगा तो अब तो खैर क्या ही होगा, लेकिन फिर भी आप डेस्कटॉप साइट पर जाके कहीं पर भी एग्जामिनेशन वाला टैब है उसमें जाके चेक कर लो, वहां पर आपका एडमिट कार्ड अगर मिल जाए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ध्यान रखना। कैंडिडेट्स आर अलाउड ओनली टू कैरी वाटर इन द ट्रांसपेरेंट बोतल। वहां पे सलमान खान लिखी हुई बोतल आप लेके चले गए तो भाई साहब वो काम नहीं आएगी, वो बाहर कर देंगे आपको। आप जो नॉर्मल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल है वो ही ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है जो आपको फॉलो करनी है। ये पीडीएफ जो है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैथ्स बाय मुकेश सर वहां पर डाल दूंगा। वहां पर आप जाके एक बार हिंदी इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस अच्छे से लिखे हुए हैं, आप अपने वैसे एडमिट कार्ड में भी लिखे हुए हैं तो डालने की जरूरत ही नहीं है, आप एक बार इसको पढ़ लेना। इसके अलावा आई थिंक अगर आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा वाला जो पेपर है ना वो का उसका भी ध्यान रखना, उससे भी 30 मिनट पहले पहुंच जाना आप। ठीक है, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है जो मैंने आपको बता दिया है भाई। इसके अलावा कोई बच्चे का किसी प्रकार का कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, क्लास से पहले एग्जाम से पहले पहले मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, तो ऐसे ही सेशन के साथ में आपसे मुलाकात होती रहेगी, हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ में है। जाइए और अपना बेहतर से बेहतर ट्राई करिए, है ना। कोई अपने आप में परिपक्व नहीं होता है, जो तैयारी करता है डर उसी को लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है। ठीक है, डरना नहीं है, अपने आप को कंपेयर नहीं करना है किसी से कि वो आईआईटी की तैयारी करने वाला है, वो उस इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है, उसने तो ये वाली बुक पढ़ी है ना। आप अपने आप में 30 मार्क का हो आप समझिए, लेकिन पेपर में आप अपने लेवल के हिसाब से ही बैठने की कोशिश करें। आप 60 क्वेश्चंस की तैयारी करके जा रहे हैं और वहां पे कि मैं तो 80 कर दूंगा, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं अगले सेशन में, आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।